बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन और उसके अक़साम। फ्रिक्शन का ज़िक्र हमने पिछली क्लास में डिटेल से किया है और उसमें हमने दो अक़साम मोशन के लिहाज से पढ़े थे। अब हम नेक्स्ट टू टाइप्स पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन के, जो कि हैं रोलिंग फ्रिक्शन और एक टाइप है रोलिंग फ्रिक्शन और दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसा कि नाम से जाहिर है, रोलिंग फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन होता है जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस के ऊपर रोल कर रहा होता है। जैसे ये मार्कर अब ये बिल्कुल गोल है और ये एक स्ट्रेट सरफेस है, तो इसके ऊपर जब ये रोल कर रहा है तो रोलिंग बॉडी और उसके नीचे जो सरफेस होती है, इन दो बॉडीज़ के दरमियान जितनी फ्रिक्शन होती है उस फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसके मुकाबले में स्लाइडिंग फ्रिक्शन नाम से जाहिर है एक ऐसा फ्रिक्शन है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है। मसलन ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है और ये इसके ऊपर स्लाइड कर रही हो, तो हम इसको कहेंगे कि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होती है। आप इमेजिन कर लें, अगर एक कार है, उसके व्हील्स हैं, वो व्हील्स रोटेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन होती है। अगर इसी कार के व्हील्स में उतार दूँ और 4-5 बंदों को मैं लेके आऊँ और कहूँ कि इस कार को आप धक्का दें, 4-5 तो क्या, मेरे ख्याल से 10 बंदे भी उसको मूव नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर उसके व्हील्स हैं तो अभी ये सड़क के ऊपर रोल कर रहा होता है, तो रोलिंग फ्रिक्शन इस वक्त एग्जिस्ट कर रही होती है। अब अगर एक बंदा भी इसको धक्का दे तो वो कार मूव हो सकती है। तो हम कहेंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत ही कम होती है। लेकिन किसी जगह पर हमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है और बाज़ जगहों पर हमें रोलिंग फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फ्रिक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है। फ्रिक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है? अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम किसी दीवार पर कील, ये अगर एक कील है, नेल है, और इसको मैं यहाँ पर इसको लगा दूँ, तो अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये कील हाथ से बहुत आसानी के साथ वो वापस उकड़ सकता था। इसी तरह फ्रिक्शन हमें वॉक करने में मदद करती है। जब हम ज़मीन के ऊपर मूव कर रहे होते हैं तो हमारे शूज़ की जो सोल होती है वो असल में ज़मीन को इस तरह पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हम मूव कर रहे होते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम ज़मीन पर स्लाइड करते हैं और हम मूव नहीं कर पाते। इसी तरह अगर फ्रिक्शन ना होती तो ये मार्कर इस बोर्ड पर नहीं लिख पाता, क्योंकि इंक सारा इस पर स्लाइड होता, वो उस पर फिसल जाती और उस पर लिखाई मुमकिन नहीं थी। तो हम कहते हैं कि फ्रिक्शन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बल्कि फ्रिक्शन के बग़ैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। लेकिन जहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, यूज़फुल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फ्रिक्शन की डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हैं। बाज़ जगहों पर हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वहाँ पर फ्रिक्शन होती है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हमें गाड़ी जब चल रही होती है वो हीट अप ना होती और ज़्यादा देर तक वो उसमें सफ़र करना मुमकिन होता है। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी के पार्ट्स, इंजन वगैरह, ये गर्म हो जाते हैं, तो उसको आराम देना ज़रूरी होता है। इसी तरह फ्रिक्शन की वजह से मशीन जब पिस्टन या रॉड्स वगैरह ये मूव कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात वो टूट भी जाते हैं, ये फ्रिक्शन की वजह से। इसी तरह फ्रिक्शन का एक और भी डिसएडवांटेज है,
और वो ये है कि हमारी कुछ एनर्जी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम कम एनर्जी के साथ ज़्यादा वर्क कर सकते थे। ये कुछ जो हमारी किताब ने डिसएडवांटेजेस उसको मेंशन किया है, ये कुछ मैंने उसको डिस्कस किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो आपके लिए असाइनमेंट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको स्पेसिफाई कर लें। लेकिन अगर कोई मसला है तो हम नेक्स्ट क्लासेस में उसको एड्रेस कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई मसला है कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर कोई आपका सजेशन है वो भी आप नीचे लिख सकते हैं, और हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।